गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी न्यूमेरिकल्स पढ़े थे और आज के वीडियो में भी आप न्यूमेरिकल्स ही पढ़ेंगे। तो जितना टॉपिक आपका हो चुका है थ्योरी का, उसके आगे जो आज न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर पर है। सॉरी, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। आइए कि बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 2p5 के दूसरे तीसरे व अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। हमारा प्रश्न कह रहा है 2p5 के दूसरे तीसरे और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं। दिया गया है 2p5, p में कितने कक्षक बनते हैं? 3, है ना। और यहां पर हमें बताना है दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तीसरे इलेक्ट्रॉन की और अंतिम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में, तो 1 2 3 4 5। अब अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखिए n बराबर क्या होगा? 2। ये सब में होगा n बराबर 2, क्योंकि दूसरा, तीसरा और 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो सब 2 में ही है ना, दूसरे कोष में ही है, इसलिए n बराबर सब में 2 हो जाएगा। अब l की बात करते हैं। l की बात करें तो l बराबर, देखो बेटे, p कोष में जा रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? कहाँ है सारे इलेक्ट्रॉन? p उपकोष में है। कहाँ पर है? p उपकोष में। अब जब p उपकोष में है तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है तो l का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। l बराबर 1 और l बराबर 1, तीनों p में है इसलिए 1 हो जाएगा। m के लिए क्या करते हैं? -1 0 +1। ठीक है ना, यानी -l से +l तक। ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा है। दूसरा कौन सा है? ये वाला है। क्या लिखा है ऊपर? 0, तो m का मान 0 हो जाएगा। s की बात करें तो इसका तीर कहाँ को है? ऊपर को है, तो ऊपर के तीर के लिए +1/2। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा ये ऊपर का है, +1 लिखा हुआ है, और तीर इसका भी ऊपर को है, तो +1/2 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अंतिम। अंतिम कहाँ है? ये वाला। तो m का मान अंतिम का क्या है? ये m रहा, ये 0 रहा, और तीर नीचे को है। कहाँ पर तीर है? नीचे को, नीचे को है, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या मान हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये आपका नोट हो गया होगा, ये हमने साफ कर दिया। अब हमारा आता है 3d7 दे रहा है। क्या दे रहा है? 3d7। और इस 3d7 के बारे में क्या कह रहा है? चौथे, छठवें व अंतिम, चौथे, छठवें व अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। 3d7 के अंतिम, चौथे, छठवें और अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताना है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा? 3d7। d में कितने कक्षक बनते हैं? 5। 1 2 3 4 5, है ना। ये 7 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। कितने हैं? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। कितना है? 7वां इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। अब हम चालू करते हैं, हमें लिखना किसका है, चौथे इलेक्ट्रॉन की।
दूसरा है छठवें इलेक्ट्रॉन की, और तीसरा क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना। निकालना क्या है, n बराबर ये वाली संख्या होगी 3, l में l d कोष में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, d कोष में जा रहा है, तो l बराबर 2 हो जाएगा। m बराबर क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2 -l से +l तक। अब हम निकाल रहे हैं चौथे इलेक्ट्रॉन की, किसकी, चौथे इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या लिखा है ऊपर, +1, और तीर कहाँ है, ऊपर को है, तो +1/2। ठीक है। अब छठवें में आ जाओ। n बराबर 3 ही होगा, l बराबर d में गया तो 2 हो जाएगा। m की बात करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये है भैया, ये बगल वाला, तो ऊपर क्या लिखा है, -2, और s बराबर -1/2। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का यानी छठवें का तीर नीचे को है। अब अंतिम की बात करते हैं, तो n बराबर तो 3 ही होगा और l बराबर 2 ही होगा। अंतिम कौन सा है, ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, -1, और s बराबर तीर नीचे को है, तो -1/2। ठीक है ना, -1/2, ये हमारा हो जाएगा 3d7 की। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपका नोट हो गया होगा, साफ करते हैं इसको। कह रहा ऑक्सीजन के छठवें और आठवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। ऑक्सीजन के छठवें, आठवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको बतानी। ठीक है ना। तो देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p4 2p4 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 4 8, यानी 2 और 2 4 हो गए, और ये 4 8 हो गए, यानी कि छठवां इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। यहां तक तो 4 ही हुए ना, तो छठवां इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसमें है, और आठवां इलेक्ट्रॉन भी इसी में है। तो यहां लिखेंगे क्या, p में कितने कक्षक बनते, ठीक है 4, ये क्या है 4, 1 2 3 और 4, 2 2 4, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, और ये आठवां है ना। ऐसे विन्यास बनाएंगे। तो ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये आपका रफ वर्क होता है, मैंने गिनने के लिए बता दिया कि पांचवा, छठवां, सातवां और ये वाला आठवां। तो हमें निकालना है छठवें इलेक्ट्रॉन की और आठवें इलेक्ट्रॉन की। ठीक है ना, आठवें इलेक्ट्रॉन, चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। n बराबर ये रहा 2, l बराबर p में गया है तो 1, m के लिए -1 0 +1। अब 4 2 और 2 हो चुके थे, तो ये पांचवा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है 0, और s बराबर तीर ऊपर को है तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आठवें के लिए n बराबर 2, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में है, p में गया है, l बराबर 1 हो जाएगा। m का मान, आठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, है ना, तीर के लिए नीचे को तीर है, -1 हो जाएगा, और s बराबर -1/2 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन सोडियम सल्फर स्कैंडियम, नाइट्रोजन सोडियम सल्फर स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। 4 सवाल दे दिए गए नाइट्रोजन सोडियम सल्फर और स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए भैया, पहला नाइट्रोजन 7 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p3, p में कितने कक्षक बनते, 3, n बराबर, ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, p में 2p3 है। हमें बताना किसकी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की। तो n बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें होगा 2, p में गया तो l बराबर 1 हो जाएगा। m की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम भरेंगे तो -1 0 और +1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, ऊपर का मान है +1 हो जाएगा और तीर ऊपर को है तो +1/2 हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा सोडियम है, विन्यास करते हैं, परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 है ना, ये हमारा विन्यास हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं तो 3s, s में एक कक्षक बनती है और एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो n बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इसमें है 3, s में जाता है तो l 0 होता है और जब l 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है, जब l 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है और s बराबर ऊपर को तीर है तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड सवाल में, थर्ड है हमारा सल्फर, 16 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है ना, क्या होगा 3p4। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है जिसके लिए 3 कक्षाएं बनती हैं और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4, 3 हो गए और ये 4 बढ़ गया है ना। n बराबर क्या हो जाएगा 3, l बराबर क्या होगा, p में गया है 1, m बराबर अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो 1 के लिए क्या करते हैं, -1 0 +1। अब यहां पर आप देखेंगे तो अंतिम कौन सा है, ये वाला है जो जिसका तीर नीचे को है ना, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो -1 और तीर नीचे को है तो -1/2 भी हो जाएगा इसका मान, है ना, -1/2 भी हो जाएगा। अब हमारा चौथा सवाल है स्कैंडियम, 21 होता है, विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी उपकोष में है, डी में कितने कक्षक बनते हैं, 5 बनते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही है। n बराबर ये वाली संख्या 3 हो जाएगी, l बराबर आपका d में गया है, कौन से उपकोष में है, d उपकोष में है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम भरते हैं तो -2 -1 0 +1 +2 ये मान होंगे हमारे। अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही है, एक ही भरा हुआ है तो m का मान क्या हो जाएगा, -2 और s बराबर हो जाएगा +1/2 क्योंकि तीर ऊपर को है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको हम साफ करते हैं और अगले सवाल में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न उपकोषों को कैसे प्रदर्शित करोगे, निम्न उपकोषों को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना, ये आपका प्रश्न बनता है, निम्न उपकोषों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए है n बराबर 2
और L बराबर 1। ऑप्शन बी है n बराबर 3 और L बराबर 2। सी ऑप्शन है n बराबर 3 L बराबर 1, सॉरी L बराबर 0। ऑप्शन डी है n बराबर 4 और L बराबर 3। ये हमें क्वांटम संख्याएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं भैया? क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं, दो दी गई हैं, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणित क्वांटम संख्या के मान दिए गए हैं। इनका पूछ रहा है इनका कौन सा उपकोष होगा, इनका कौन सा उपकोष होगा। तो देखिए n बराबर 2, n बराबर 2 आंसर लिखेंगे यहाँ पे। n बराबर 2 तब होता है, अच्छा 2 हो गया। L बराबर 1 कब होता है? L बराबर 1 कब होता है भैया? आपको बताना है। L बराबर 1 मतलब जब इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाएगा। कहां पर जाएगा? p उपकोष में जाएगा तो L का मान 1 होता है, अर्थात इसका मान हो जाएगा 2p। ये हमारा आंसर बनेगा। इसकी बात करें तो n बराबर 3 रख दिया। L बराबर 2 कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन d उपकोष में जाता है। किस में जाता है? d में। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 3d। ठीक है ना? n बराबर 3 L बराबर 0, तो ये 3 और L0 कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है, तो 3s हो जाएगा। n बराबर 4 यानी कि 4 और L बराबर 3 तब होता है जब इलेक्ट्रॉन f उपकोष में जाता है। ठीक है ना? तो निम्न उपकोषों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? आ गया होगा समझ में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं की सहायता से कक्षकों के प्रतीक लिखिए। कक्षकों की प्रतीक लिखिए, आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। क्या दे रहे? ए ऑप्शन में n बराबर 3 और L बराबर 1, बी में दे रहे n बराबर 5 L बराबर 2, सी ऑप्शन है आपका n बराबर 3 और L बराबर 0, डी ऑप्शन है n बराबर 1 L बराबर 0। ये आपको बताना है। तो देखिए जिस तरह से ये वाला था वैसे ही ये भी होगा। n बराबर 3 का मतलब 3, L बराबर 1 कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन p उपकोष में जाता है, तो ये 3p हो जाएगा। n बराबर 5 मतलब 5, L बराबर 2 का मतलब d उपकोष हो जाएगा। n बराबर 3 और L0 का मतलब s, n बराबर 1 L0 का मतलब 1s। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के सेट में कौन सा सेट संभव नहीं है। ठीक है ना? आपको बताना है जो 4 सेट दिए जा रहे हैं क्वांटम संख्याओं के, उनमें कौन सा संभव है और कौन सा संभव नहीं है। n बराबर 3, L बराबर 2 और s बराबर m बराबर 3।
s बराबर +1/2। ये ऑप्शन है, ये क्वांटम संख्याओं का, चारों क्वांटम संख्याओं का एक सेट दिया गया है। n बराबर 4, l बराबर 4, m बराबर 2 और s बराबर -1/2। ये दूसरा सेट था। n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर। अब तीसरे सेट की बात करते हैं। 0 0 0 और +1/2। डी ऑप्शन, n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर। क्या मान दिए गए हैं वो देखते हैं। ये 4 0 0 +3/2। इनमें आपको ये छांटना है कि कौन सा सेट हमारा संभव है और कौन सा सेट संभव नहीं है, कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये आपको बताना है। तो हम चलते हैं ऑप्शन आंसर में। आंसर लिखते हैं सबसे पहले ए का। n बराबर 3 दिया गया है, l बराबर 2 दिया गया है, m बराबर 3 है। तो भैया देखो इसकी गलती यही मिल जाती है कि जब l बराबर 2 है तो m बराबर 3 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 2 के मान -2 -1 0 +1 +2 होते हैं, तो m का मान 3 तो होना संभव ही नहीं, इसलिए पहला सेट तो गलत हो गया। तो लिख सकते हैं दिए गए सेट में 3D उपकोष है। कौन सा उपकोष है? 3D उपकोष है जिसमें l बराबर 2 है। तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2 मान होंगे। ठीक है ना, मान होंगे जो सेट में नहीं है, अतः सेट असंभव है। मतलब l बराबर 2 होने पर m के जो मान है इन्हीं पांचों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है जो कि यहाँ पर कोई भी बार, एक भी बार 3 का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए पहला सेट गलत हो जाता है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम दूसरे सेट पर, बी की बात करते हैं। n बराबर 4, l बराबर 4। ठीक है ना, दिए गए सेट में चौथे कोष में n बराबर 4 का मतलब कौन सा कोष है? चौथा कोष। चौथे कोष में s p d f उपकोष होते हैं, s p d और f उपकोष होते हैं। जिनके मान क्रमशः 0 1 2 और 3 होते हैं, जो सेट में नहीं है। अतः यह सेट भी संभव नहीं है। ठीक है ना, यह सेट भी संभव नहीं है। भैया एस चौथा कोष है, n बराबर 4 का मतलब चौथा कोष, जिसमें l m s s p d f होते हैं और l के मान 0 1 2 3 होते हैं, और यहां पर l का मान 4 दिया गया, इसलिए गलत है। अब सी सेट की बात करते हैं। सेट नंबर सी, n बराबर 0 दे रहा है, n बराबर 0 दे रहा है, और जो कि असंभव है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो लिख सकते हैं दिए गए सेट में n बराबर 0 है, जो कि असंभव है।
जो कि असंभव, अर्थात n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, अर्थात ये सेट भी आपका गलत होता है। अब डी नंबर पे चलते हैं, चौथे में n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +3/2। इसमें डाउट कहां पर है? एक ये डाउट था इसका, और इसका डाउट ये है s का मान +3/2 कभी भी नहीं होता। s का मान +1/2 या फिर -1/2 होता है। तो लिख सकते हैं क्या कि दिए गए सेट में s बराबर +3/2 है, जो कि संभव नहीं है, दिए गए सेट में s बराबर +3/2 मान दे रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 4 सेट दिए गए थे और चारों सेट में कोई भी सेट संभव नहीं है। ठीक है ना। आइए चलते हैं, अगला सवाल है हमारा, इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। इसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा और हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। ठीक है ना। किसकी ओर? चैप्टर नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन है 5 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, 5 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं नीचे दिए गए हैं। इन्हें बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लिखिए। इन्हें बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लिखिए। ठीक है ना। इन्हें हमें बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में लिखिए। तो हमारा प्रश्न है वो क्या है? ए ऑप्शन पे n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर ये मान दिए जा रहे हैं। क्या है? 4 -2 4 -2 और -2, s बराबर +1/2 नहीं -1/2। ठीक है ना। बी ऑप्शन है n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर। क्या क्या मान दिए गए हैं देख लेते हैं। 3 2 1 +1/2, 3 2 1 +1/2। सी ऑप्शन है n बराबर, l बराबर, m बराबर, s बराबर 4 1 0 +1/2, 4 1 0 +1/2। डी ऑप्शन है n बराबर 3, l बराबर, m बराबर और s बराबर 3 1 -2 -1/2, 3 1 -2 -1 और -1/2। ई ऑप्शन है पांचवा इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है वो क्या है? n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर 5 1 1 +1/2। तो देखो भैया ये 5 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं, है ना। 5 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं, जिनमें आपको इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सभी में लगाएंगे n + l का नियम। क्या लगाएंगे? n + l का नियम।
तो n प्लस एल का नियम अगर हम लगाते हैं तो 4 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 बराबर 6 हो जाएगा इसका मान। इसमें लगाएंगे 3 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। इसमें हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। n और l के मान रखने हैं, उनका टोटल करना है। 3 प्लस 1 बराबर 4 और 5 प्लस 1 बराबर 6। ठीक है ना। n प्लस l का मान इसका 6 आया, इसका 5 है, इसका 5 है, 4 है और 6 है। इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है ना। तो सबसे पहले कम ऊर्जा उसकी होगी जिसका n प्लस l का मान कम होगा। तो यहां पर सबसे कम मान ये वाला है ना। तो ये वाला है, तो इसमें n का मान इसका मान है d, यानी कि सबसे पहले ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो है वो आपका क्या होगा d। ठीक, d की ऊर्जा सबसे कम होगी, उससे ज्यादा में चलते हैं, यानी d वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे क्या है कम है। उसके बाद चलते हैं भैया 5, तो 5 2 में है, 5 2 में है तो ऊर्जा उसकी कम होगी जिसमें n का मान कम होगा। अब इसमें n का मान 3 है और इसमें n का मान 4 है, तो पहले कौन आएगा b आएगा, यानी d के बाद b। ठीक है ना। d के बाद b की ऊर्जा कम है और उसके बाद आपका आएगा c, क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें n का मान 3 था तो ऊर्जा कम थी, n का मान 4 है तो ऊर्जा ज्यादा है। अब आगे चलेंगे अगर हम, तो देखिए इसमें 6 मान है और इसमें भी 6 मान है, तो नियम वही होगा, जिसमें n का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। इसमें n का मान 4 है तो आपका ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद में आगे चले तो अब आपका 5वां इलेक्ट्रॉन बचता है E। ये हमारी ऊर्जा का बढ़ता क्रम हो जाता है ना, ऊर्जा का बढ़ता क्रम हो जाता है। इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंच सके। और जिन लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं पढ़े हैं वो लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जा कर के क्लास 11th के टॉपिक को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, सीरियल से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।